डिबेट हो सकता है हाँ जी, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ना उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक आलिम से इजाज़त ले लें। इजाज़त लें, उनसे कहें, शाह जी, मुफ्ती साहब या कोई भी आलिम है, उसे कहें जी आप मुझे अपनी सोहबत में रखें और इस मौजू के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई करें और बताएं कि मैं डिबेट जो है ना वो कर सकता हूँ। तो वो कहें कि ठीक है भाई, ये बच्चा जो है ना इससे करो डिबेट, मैं बैठा हूँ, ये मेरा शागिर्द है, मैं बैठा हूँ, जो भी आता है इससे बात करें, मेरा इसके ऊपर एतमाद है। तो फिर आप ज़रूर डिबेट करें। लेकिन जो मुनाज़र होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी रखी हुई बात लोगों तक पहुंचाएं, या दौरान डिबेट ये कहें कि भाई हमारा मुनाज़र आएगा, वो ये बातें रख रहा है, आप इसका जवाब दें। जैसे हज़कैन भाई आप हैं, तो आप उधर फैसला करते हैं, या दौरान डिबेट मुनाज़रा आप मुआवन है, मुनसिफ है या मुआवन है, तो आप कहते हैं देखो जी उस्मान साहब ने ये बात की है, तो आपको भी ये सारी चीज़ें कहने के लिए इल्म होना चाहिए। तो आप कहें कि उस्मान ने ये बातें की हैं, तो लिहाजा आप भी इसकी बातों का जवाब दें, आपने ये बात गलत की है, ये बात ठीक की है, ये बात गलत की है। गलत और सही कहने का आपको तरीका आप मुआवन बने। फिर जब आपको मुफ्ती साहब या कोई आलिम या कोई भी कहे कि भाई आप डिबेट के लिए खुद भी तैयार है, तो आप खुद भी डिबेट्स करें। लेकिन पंगे लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। एक ऐसी बात आपके सामने हो रही है और आप मुफ्ती नहीं है, आलिम नहीं है, डिबेटर नहीं है, कहीं गलत जगह कोई गलत बात हो रही है और आपको इल्म है कि ये गलत है, तो आप जाओ, जाके कहो ये गलत है, असल ये है, सही ये है, ये इजाज़त है। लेकिन आगे से तकरार शुरू हो जाए तो कहो कि भाई मैं तकरार नहीं करना चाहता, तो डिबेटर है, मुनाज़र है मेरे पास, आप उनसे इस मौजू पे बात कर लें। ये कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो मैं ऐसा ही करता हूँ। नीचे कमेंट हो रहे हो या कोई कादियानी कोई ऊपर आके जो है या मिर्ज़ा जूनियर वाले, तो बस उनको फिर ठोकते ही हैं। आगे मुनाजरा करने के लिए जो है वो फिर आलिम दीन है। वैसे भी शाह साहब ने हमें बोला हुआ तो है कि जिन्ना तुसी लितर फेर सकते हो उन्हें लितर फेरो। है भी सही है जी, थोड़ी गल भी सही है। नीचे भी एक भाई आए हुए ने स्टंट सर्जन ने आज कुत्ते। वो कह रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी सुअर बंदर उसकी गांड से तबरक क्यों खाया, पता नहीं क्या लिखा है ये। सांडों को भून कर खाया है। हाँ। इस सर्जन आज कितने कुत्तों सूरों बंदरों की खाने को खाया है। जमील भाई पढ़ के सुनाए, जमील भाई पढ़ लेंगे ज़रा, मैं सफ़र में हूँ। जिसने लिखा हुआ है कि मिर्जा गांडियानी ने आज तक बहुत सारे कुत्तों सुअरों बंदरों की गांडों को भून कर खाया हुआ है। हाँ हाँ, मैं भी यही समझा था, सही है भाई। वो अपना दिल्ली सिटी बिल्कुल सही, हम मानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो सुअर की, वो बिस्किट, सुअर की चर्बी वाले जो बिस्किट होते थे ना, वो खाया करता था। असिस्टेंट सर्जन हराम साहब वो ये एक चीज खाता था। भूल गया है, एक चीज इसने मिस कर दिया। इसने वो मिस कर दिया कि मिर्जा ने मरते हुए जो है अपने मुंह में मुंह डाल के वो भी खाया हुआ है और फिर उसकी उल्टी भी की थी। हाँ हाँ, फिर वो गूं भी मुंह से निकाला था, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रंडी का माल उसने खाया, कंचनी रंडी, कब्रों के कफन चोरी के, कब्रों के पैसे उसने खाए, लाशों के पैसे उसने खाए, सूद के पैसे उसने खाए, हराम कारियाँ करके किताबों के पैसे उसने खाए, फिर जनाब दलाली करके रंडियां बाहर पहुंचा के वो पैसे उसने वो खाए, अब्बे के पेंशन के चोरी के पैसे उसने वो खाए, फिर जनाब अपने मुरीदों से, अपने अपने ही मुरीदों से उसने चंदे जो बटोरे बटोरे वो लहदा उसने खाए, कभी झूठ बोल के, कभी दीन का नाम लेके, कभी जमात का नाम लेके। मीनारा बनाना था तो ठेके पे उसने कहा जी मैं ठेके पे मीनारा बनवा रहा हूँ, वो ठेके वाले को पैसे नहीं दिए, तो मिर्ज़ा कादियानी वासले जहन्नम हो गया, उसके बाद जाके वो मीनारा खड़ा हुआ।
तो वो बिल्कुल उसने भाई ये सारा कुछ खाया है, सूअर, कुत्ते, बंदर, गूं, सब कुछ खाया है, हम मानते हैं। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उसने, बच्चों से भी जो है बटोरा है। ये देखें, वो जैसे मिर्ज़ा कादियानी रंडीबाज के बारे में जब बात होगी ना, तो ये मिर्ज़ा इंजीनियर रंडीबाज का मानने वाला आ जाएगा कि भाई मेरी रंडियां जो हैं उनको शोहर किसने पूरे करके देने हैं। ये आ गया, देख लें। आसिफ भाई मौजूद थे इधर, आसिफ भाई अस्सलामुअलैकुम किधर गए? वरहमतुल्लाह। बाबों की तालीम गालीबाज ना मंजूर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो उंगली गालीबाज ना लगाओ तो मंजूर, खड़ा हो जाएगा। 2 आपकी नंबर अम्मी, तालीम ना मंजूर। बाबों की 2 बिल्कुल नंबर बिल्कुल तालीम यानी बिल्कुल। कि गालियां। बाबा साहब जालवी, पप्पू खंजीर का पप्पू बच्चा तेरी जो, मिर्जान कंजी है, कंज दी है बाबों की तो तू मुसलमान कितना है कि बाबा नहीं? साहब, ओ यार स्कैन है, 1 मिनट चुप कर, 1 मिनट भाई। बाबों की तालीम पप्पू की दो नामंजूर है, नंबर बिल्कुल तालीम गालीबाज ना बिल्कुल मंजूर। बिल्कुल। बाबों की तालीम नामंजूर। उस हक जालवी खंजीर का बच्चा वो कहता है कि जनाब इब्ने मुलजम जो है, वो जो खंजीर था, वो तो कहता है उसको स्वाब मिलेगा। ये तो मौला अली को वो गालियां दे रहा है, और सैयदना मेरे मुआविया को गालियां वो दे, और वो तेरा बाबा खंजीर का बच्चा बुजुर्गान दीन को गालियां दे। सही तो शरीफ तो मिर्जा कादियानी रंडीबाज बच्चा जिसने तुम्हारी माओ के शोहर पूरे किए। पप्पू वैसे तू आ जाया कर, सही जो है ना, तो अपनी माँ के रिश्ते पूरे करवा, यार पूरे करवाता है। सही तो अपनी बाजी के रिश्ते पूरे करवाता है, करवाया कर आके। एक आधी बार ना मुझसे फकी ले जाया कर, तो सारा दिन तुझे आराम रहा करेगा, तुझे भौंकने में आसानी मिलेगी। क्योंकि जाहिर बात है, ज़मीर तो कंजर का भी होता है, तो थोड़ा सा तेरा ज़मीर तो जागा करेगा ना कि भाई मेरी माँ, मेरी बाजी जो है वो इतने मर्दों की ख्वाहिश कर रही है, इतने मर्दों की ख्वाहिश करती है, तो थोड़ा सा तुझे शर्म तो कभी ना कभी आएगी ना। फकी ले जाएगा, टेंशन ना ले। नहीं, वो फकी तुझे दे दी, अब निकल जा। आहो अच्छा वो देखे, उस्मान आइए भाई देखे पप्पू लो मिर्जा, है बात सुनो यार इसका, नहीं जी इसका जी बात। जी वो ना मिर्जा कादियानी जो है, उसके मानने वाले को टैग करके हंस रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा कितना अच्छा दिफा किया है, कि मिर्जा कादियानी की मंजी ठोक रहे थे तो मैंने तुम्हें बचाया है। बड़ा दंदियां निकाल रहा है वो। किसको बचाने के लिए? मिर्जा कादियानी की रंडीबाजी को बचाने के लिए। बहुत अच्छे भाई। आज ये मानना है, पता है स्कैन, आज ये मान के गया है कि भाई अगर कहता है कादियानियों को भावे, यानी कि अपने बारे में इसने कहना था, तो कहता है कादियानियों को ये बात बुरी लगेगी, और खुद इसने इकरार किया। कादियानी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल जी। अब करवा जितने जे झेलमी ते मानने मनन वाले ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਾ ਠੋਕੋ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ शादीशुदी इन्हें कोई नहीं की, जलील हो रहा है उत्थे बैठा, और एवें वो जलील हो रहा है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मैंने मिर्जान ਕੋਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट यूके ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं, एवें लोगों के सामने मशहूर किया, जलील हो रहा है उत्थे बाहर बैठा। इंज दे हुंदे ने मलंग जे जेड़े, जिन्हां दे बारे मशहूर है कि कुत्ते नवांदे ने, इंज दे ही हुंदे ने। लोकां नूं जो मर्जी दसी जान, लोकां नूं ते इन्हां दे बारे मशहूर होया इंज दे मलंग हुंदे ने कि ਇਹ अंग्रेज़ां दे कुत्ते भी नवांदे ने ते बिल्लियां भी नवांदे ने। और पप्पू यार वो मिर्जा कादियानी का जवाब नाम क्यों ले रहा है नीचे?
कहता है ओ मिर्ज़ा कादियानी जाए नफरत लाम नून जवाब दे। तो भाई वो जवाब नहीं देता, मिर्ज़ा कादियानी ने सारी उम्र जवाब नहीं दिया, अब क्या जवाब देगा? चलो मिर्जा दस उसमें कादियानी ने तो उनका जो पापा है मिर्जा जूनियर, उसका तो खून उसने जो है इनकी माओ के अंदर डाल दिया है। तो वही नथुआ पैदा हो रहे हैं अब। चलो रीड क्या हो करो। गया? क्या हुआ? नहीं नहीं, वो खून के बारे च लिख रहा सी ना, वो केड़ा बाबा है तो जिसके अंदर तुम मान लो को बाबा तुम्हारा खून है, तो इनके अंदर जो है वो गंदे नुस्खे का खून है, गंदा नुस्खे से पैदा हुए हुए आके फिर जो है वो हंसाई करनी है अपन। अबू हसन भाई लगता है आज मसरूफ़ है, तो अगर मसरूफ़ है तो अपने काम मुकम्मल करें आसफ भाई। ब्रॉड बाद में हो जाएगी, शिरकत बाद में भी हो जाएगी। आज के दिन जो वक्त मिलता है वो दें, घर भी दें वक्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, बाबर भाई, अजकैन भाई। आज तो फुल ही दावतां चल रही ने, फुल ही अज इंजॉय कर रहे मैं हैं। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਛ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल खैर करिए। मैं तो दुकान तो भी आज जल्दी आ गया सी वापस के नहीं? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਕੁਛ 10:15 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਣਾ। मैं देखा ब्रॉड बंद है तो मैं कहा अजे ना जल्दी आ गए उन्होंने घर। चलो वह भी एक दो दिन होंगे ने, बच्चों भी देने होंगे तो बंदा मैं हुण फ्री हाँ, एक दो दिन मैं लगा लिया करांगा जी ब्रॉड, जी हाँ नहीं इस सही। उम्मीद के नाल के शायद कोई आ जाए। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜੀ ਆਣਗੇ। देख लेंदे हैं किन्ने क्या सी आनगे। ਯਾਰ ਬ੍ਰੌਡ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। सफ़ीर भाई हो गए, मुस्तामी भाई हो गए, काशिफ भाई हो गए ने। सफीर भाई नहीं आते भाई, सफीर भाई कहते ने मैं आप बड़ी वड्डी बराड़ चलाना तो तुसीं की आ, मेरी बराड़ ते बंदा ही बंदा हुंदा। पर 2 दिन बराड़ चलाते ने, तीसरे दिन उन्हों दी बराड़ ब्लॉक हुई हुंदी है, उन्हों दी आईडी ब्लॉक हुई हुंदी है। ਉਂਝ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾੜ ਲਵਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੋ ਫਾਰ ਯੂਜ਼ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल मैं तो आप यही सोच रहा ना, सफीर भाई की आईडी एक ब्लॉक हुई है, दूजी सही हो जाए ना एक बारी तो फिर करांगे। अदील बर्लिन आया नीचे यार, अदील बर्लिन की होया जाके कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खा, डिलीवरियां कर जाके कोई सोशल खा जाके, तू इत्थे की टिकटॉक ते लेना। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ? जिन्ने मरज़ई ने इत्थे पिज़्ज़ा डिलीवरी करनगे, ब्लैक काम करनगे, रातां नूं पोस्ट दा काम करनगे ते ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਜੋਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਹੈ।
वाह वो वाह। सारी हराम कमाई। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू काशिफ भाई और तमाम मुजाहिदीन खत्म नबूवत को मेरी तरफ से खिदमत व मुबारकबाद। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत बड़े दिन के बाद ज़ियारत दी है आपने, किधर रही हैं इतने दिन? इधर ही हूँ बस थोड़ी सी मसरूफियत दाल रोटी के चक्कर में। ये ना ये बिल्कुल ऐसा। लाश की जो बहुत सारी जो है ना तारें, ये मुझे लगता है उसको ढूंढने जाते हैं कभी किधर कि एक तार इधर है एक तार उधर है। उसी के पीछे जहाँ जाते जाके पूछते हैं हाँ भाई कादियानी की लाश, कादियानी ये जो लाश की जो तारें हैं वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, और तस्वीरें भी दिखाते फिरते हैं तेंदुए की, तो कभी कभी किसी वो कादियानी एक जवाब देता है, कहता है जी वो ऐसे नहीं लिखा हुआ तेंदुए की तरह। कादियानी ने ये कहा है कि तेंदुए की तरह कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कहते हैं अदील अदील जो है ना वो गलत बयानी करता है। उस्मान भाई आजकल ना ये पूरा एक साल 31 दिसंबर तक मिर्ज़े के रब आजी का तस्करा रहना है। ये 1 जनवरी से शुरू हुआ है आजी। तो मुरब्बियों को भी नहीं पता था कि आजी जो है मिर्ज़े ने अपने रब का नाम बताया है। एक मुरब्बी ताहिर मीर अलमारूफ ताहिर जानी, वो कहता है ये आप क्या कहते हैं आजी पाजी, ये तो कोई मिर्ज़ा ने नहीं लिखा हो, मैंने हवाला पेश कर दिया। थोड़े दिन बाद फिर भूल गया, फिर कहता है ये आप क्यों कहते हैं आजी पाजी। और मैं कहा भी मिर्ज़े ने आजी लिखा हुआ अपने रब का नाम, तो मैं क्या करूं। और आजी पे एतराज़ किया जी मशहूर व मरूफ मुरब्बी जो है इफ्तिखार चीमा साहब, उसने कहा जी बिल्कुल मिर्ज़े साहब ने आजी नहीं लिखा हुआ। उसको भी हवाला पेश किया तो कहते जी ये मिर्ज़े साहब ने इसका मतलब बताया कि सुनने वाला। मैं कहा मिर्ज़े ने तो कहा मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, ये तो तुम मिर्ज़े के मुंह में डाल रहे हो अपना अल्फाज। तो ये तो उनके हालात हैं। अच्छा मेरी बात का जवाब फिर भी दिया, वो कहते हैं कि अदील गलत बयानी करता है, तेंदुए की तरह कहीं नहीं लिखा हुआ। वो कई दफ़ा इनको हवाला दिखाया है, कभी मिर्ज़े ने खुद लिखा हुआ है कि उसका खुदा जो है काला कालू ये लाज साइका और उसका रब आजी, वो तेंदुए की तरह है, हज़ारों उसके अज़ू हैं, उसमें से तारें निकल रही हैं। वादा करके वो मुकर जाता है, इरादे का वो नहीं पक्का। कभी इरादा करता है उसको पूरा कर देता है और कभी इरादा को पूरा नहीं करता, और चोरों की तरह पोशीदा आता है। मैंने तो कई दफ़ा इनको हवाले पेश किए हैं। तो आजकल तो खैर मिर्ज़ाई जो है वो आ ही नहीं रहे, वो देखा व्हाट्सएप। मौलवी जी, मौलवी आप भाग रहे हैं, मौलवी साहब आप भाग रहे हैं। कादियानी कहते हैं कि अदील अदील गलत बयानी करता है, तेंदुए की तरह कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, बड़ी दफ़ा हवाला पेश किया, आप कहती है तो आपको भी कर देते हैं, आपके तो इलम में है। चले पढ़ के सुनाए मैं पढ़ के सुनाए। मेरा ख्याल है मुझे ज़ुबानी याद है मिर्ज़े ने यूँ लिखा हुआ जी कि उस खुदा का नहीं पढ़ने में अल्फाज इधर उधर हो जाएंगे, आप ना हवाला बताएं तो कोई भाई इधर से ना वो निकाल ले। तो वो जो एतराज कर रहे हैं आपके ऊपर, एक बंदा नहीं कर हाँ हाँ। रहा एतराज, दो तीन की तरफ से आया एतराज। अच्छा तो कोई भाई हवाला चलो निकाल ले। ठीक है, मैं मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं हवाला निकालता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये मोबाइल के अंदर होगा। और सुनाए कोई मुरब्बी हाथ लगा तो नहीं। आते हैं बस देखना, वो हम बैठे रहते हैं इंतजार में, कोई ना कोई आ ही जाते हैं, फिर तो कोई आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट, या फिर अच्छा उनकी ब्रॉड पे। वो उस दिन आपको पता ना, वो 85 पे हाँ, बात हो रही थी, तो वो बात नहीं जी मुझे हो रही करने थी दे हम, रहे थे। आपको बात करने नहीं दे रहे थे। तो विच मैंने भी कमेंट्स किए थे कि मिर्ज़े ने जो है वो अपनी फटी हुई दिखा के कितने लोगों को मिर्ज़ाई किया था। तो ये देखो जी मेरी फट गई है। तो अब ये मेरा मौजूदा है जी। अभी ना उसके ऊपर मैंने 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अभी सिर्फ मैंने 3 पॉइंट आगे रखे थे, 12 पॉइंट लिखे हैं अभी। तो वो सीरतुल मेहदी वाला हवाला जो उसने अपने मरीज को भी कहा था कि ये यही तरीका कर, कीचड़ थेरापी, रेत मंगवा दरिया से, बिल्कुल जी वो वाला बिल्कुल। रहता है। हाँ फिर जी वो उसने। वाला रहता है कि भाई मैं तुझे खबीस अमराज से बचाऊंगा, मैंने तेरी सेहत का ठेका लिया है। वो सारे हाँ रहते थे। 17 पॉइंट है मेरे ख्याल से, 12 17 पॉइंट है जो मैंने लिखे थे। तो वो बात करने देते तो आगे बात होती ना।
बात कैसे करने अच्छा देते जी, उनको पता है बेइज्जती बेइज्जती है इसमें। अच्छा अदील भाई, वो एक एक हवाला है वो जिसके अंदर इसका कोई मेरे ख्याल से मलंग को मुरीद था, तो उसको जुएं पड़ गई थी, तो उसको गोबर के अंदर दफनाया था, वो क्या वाला है? वो ना मिर्जे के वालिद ने किया था ये ट्रीटमेंट, एक नवाब था, उसको पड़ गई थी जुएं। तो फिर 40 मन गोबर लेके ना, उसका अब्बा, मिर्जे का अब्बा, इसको साथ ही ले गया मिर्जे को। तो 40 मन गोबर लेके उसके इर्द गिर्द लगा के तो उसको वो जलाया। तोला कहाँ पे है? 40 मन तोला कहाँ पे था? वो एक तरफ मिर्जे को रखा था तकड़ी की और एक तरफ रखा था गोबर, क्योंकि 40 मन का ये लाश हर वक्त मिर्जे के ऊपर चढ़ा होता था। तो इस तरह अच्छा उन्होंने। हाँ। अदील भाई, वैसे उसको जी। तो ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि 40 मन गोबर तो वो मिर्जा साहब के निकल आया उन्हें घर से ही। 40 मन तो मिर्जा साहब प्रोड्यूस करते थे। सही बात है, सही बात है जी। जो बंदा दिन में 100 दफा करेगा तो वो उसका तो आसानी से इकट्ठा हो जाना इतना गोबर तो। सही। अच्छा, ये मैंने हवाला निकाल दिया है, ये शैतानी खजाइन जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 90 है। इसका पहला पैरा पढ़ना आप शुरू कर दें उस्मान भाई। असल में ना मेरा ये जिस मोबाइल से अभी मैं ये लॉगिन हूँ ना, हाँ। इसमें अभी बैक स्टेज जाऊंगा तो वो फिर मैं निकल जाऊंगा ब्रॉड से। अच्छा। दूसरा मोबाइल वो अभी जो है ना, अगर चले उस्मान भाई पढ़ते अदील हैं भाई, यार, वो तभी जरा सही पढ़ते हैं। तभी मैंने नहीं तभी मैंने दूसरों को जहमत दी थी कि किसी के पास है तो वो निकाल ले, वरना मैं ये तो है खुद ही जनाब रूहानी निकाल के खजाइन आपको जिल्द नंबर पता। 3। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 90 है। जिल्द 3 सफ़ा 90। स्कैन भाई निकालें ये वाला पढ़ें। यार अपना उस्मान भाई, मेरे पास हवाला है मगर मेरी जो है ना वो जो तस्वीरें फुल भरी हुई है, मुझे ढूंढना पड़ना है। मेरे पास एक ही हवाला अभी निकला है कि यलाश का ही नहीं नाम। नहीं 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 यार, किताब तो निकाल सकते हो कि नहीं? किताब निकालो, जिल्द 3 सफ़ा 90 पढ़ना शुरू करो। किताब कैसे, कौन सी, कहाँ से निकलेगी? इतना ही नहीं पता यार? वेबसाइट का ही नहीं पता तुम्हें? डॉट उधर ऑर्ग। तो अलाउ है ना उसी वक्त, बगैर वीपीएन के। चले एक मिनट, फिर मुझे फिर पहले निकालने दें, एक मिनट रुको जाए जब तक कोई और आपका हवाला देख लो। एक हम मिनट। मुजाहिद देख लो थोड़े। यार मैं उनकी वेबसाइट में, मैं उनके उनकी ब्रॉड पे नहीं जाता, उनसे बात करता तो सीखा जाता ब्रॉड पे गया। तो उनकी उस्मान वेबसाइट। भाई, ये मैंने बड़ी दफ़ा इनसे पूछा है तस्वीर लगाकर कि ये जब मैंने पहली दफ़ा हवाला पढ़ा था तो मेरे जहन में तंदवे का इमेज बना, ऑक्टोपस का। तो बड़ी दफ़ा मैंने मिर्जाइयों से पूछा है कि ये मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो लेपर्ड आ गया।